नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को राजभवन में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। पूर्व न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबवेजा ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ के पश्चात राज्यपाल श्री डेका एवं मुख्यमंत्री श्री साय ने पुष्पगुच्छ से श्री उबवेजा का अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पूर्व प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त एन के शुक्ला, पूर्व सूचना आयुक्त मनोज पवार, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, संयुक्त सचिव श्रीमती हीना अनिमेश नेताम सहित वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी तथा श्री उबवेजा के परिजन उपस्थित थे। स्पीकर हाउस रायपुर में सोमवार को हरि ठाकुर स्मारक संस्थान की ओर से लिखित रायपुर नामक दस्तावेजी किताब का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। डॉक्टर रमन सिंह ने किताब के लेखक को बधाई देते हुए कहा कि रायपुर नगर के इतिहास पर आशीष सिंह ने बड़ा काम किया है। रायपुर प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक नगर रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने इस दौरान ये घोषणा भी की कि स्पीकर हाउस को हम साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनाएंगे। राज्य के साहित्यकार, लेखकार, संस्कृति कर्मी अगर कोई साहित्यिक आयोजन किताब का विमोचन कराना चाहते हैं तो वे स्पीकर हाउस में कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। यहाँ प्रवेश किया स्पीकर हाउस में तो घूमते घूमते मैं इस हॉल में आया और मैंने कहा इसका क्या उपयोग होगा आने वाले समय में। विधायक लोग एक साथ आएंगे तो सब बैठ जाएंगे। मैंने उसी दिन तय किया कि साहित्यिक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई किताब यदि लिखता है, कोई इतिहास के संबंध में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में और ऐसे विशिष्ट व्यक्ति यदि विमोचन कराना है तो उसके लिए परमानेंट जगह मैंने तय कर दिया। सूचना देंगे, आप आ जाए, बाकी व्यवस्था मैं करूंगा। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आज माइक बड़ा गड़बड़ था, उसको भी हमारे टीम के लोग देख रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम। जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा,
कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई में भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। धरना स्थल से सभी को खदेड़ा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें जामुल थाना प्रभारी की नाक में चोटें आई है। उन्हें अस्पताल भेजा गया है। गौरतलब है कि भिलाई सिरसा गेट के पास जमा होकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। यहां से सभी भिलाई 3 थाना घेरने जाने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। दुर्ग SP के मुताबिक बिना परमिशन कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। तैयारी कर लो डंडा का मैच।
मंगलवार को कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के लोगों द्वारा रोकने और सुरक्षा कर्मी से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के युवाओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए भिलाई 3 थाना का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज भिलाई 3 के सिरसा गेट में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चरोदा भिलाई और दुर्ग निगम के महापौर शामिल थे। वहीं भिलाई 3 थाने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज भी कर दिया। वहीं प्रदर्शन में जामुल थाना के टीआई कपिल पांडे घायल हो गए। लाठीचार्ज के दौरान टीआई कपिल पांडे के नाक पर चोटें आई है। विलायती में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गहरी चोटें पहुंची है। दुर्ग पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने पहले पुलिस पर हमला किया, जिसमें थानेदार को चोटें पहुंची है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने पहले पिटाई शुरू की थी। दरअसल 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक दिया गया था। भूपेश बघेल का आरोप था कि उन लोगों ने गाली गलौज की और हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। ये पूरा मामला थाना भिलाई 3 का था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भिलाई 3 थाना पहुंच गए थे। थाने में दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। वहीं काफिला रोकने की घटना को लेकर कांग्रेस भिलाई 3 में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। कांग्रेसी सिरसा गेट पर जमा होकर भिलाई 3 थाने को घेरने जा ही रहे थे कि तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। रोकने पर झड़प शुरू हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस विरोध प्रदर्शन में बेरहमी से मारा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। मैंने अपने जीवन में ऐसे नहीं देखा था कि 16 साल में जाते ही पहले कुछ नहीं आए न ताए साए साए पिटाई किया गया। हम लोग का काम में कोई साए साए नहीं है, मारपीट और गुंडागर्दी का राज बन गया है। 8 महीने में काम का कोई चीज नहीं है। मारपीट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हम लोग को गुंडा को मारा जा रहा है वैसे मारा जा रहा है। मगर सरकार आते जाते रहती है। याद कर ले, सरकार के दम में ऐसे पावर में नहीं दिखाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। मगर हम लोग को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर गली में मारा गया है, गिरने के बाद भी मारा गया है। ये स्थिति हो गया है, बहुत ऐसे लग रहा निंदनीय है। आगे इतना दिक्कत स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिला को जिस प्रकार से रोककर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हुज्जतबाजी की थी, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और पुलिस प्रशासन से जब बात हुई तो आज मुझे जानकारी मिली है कि इसमें उन लोगों ने कार्रवाई 3 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। हमारा आज का ये मांग है कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा काफ़ी संवेदनशील होती है और जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, हम चाहते हैं कि अन्य धाराओं के तहत जो हम लोग आज मांग के उस धाराओं के तहत भी उनके ऊपर अपराध दर्ज करें। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भारत देश के जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और इस तरीके से बिना पूर्व कोई सूचना के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिलों को रोका जाना, उनके गाड़ी के साथ धक्का मुक्की करना, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करना, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय इस राज्य है और शांत प्रिय राज्य में इस तरह से माहौल हो, ये राजनीति फिजा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मनमुटाव जग जाहिर है। देखना होगा मामले में किस तरह का रुख इख्तियार किया जाता है। बहरहाल इस मौके पर कांग्रेस के आला नेता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए पार्टी के लिए दमखम से खड़े होकर दिखाया। एसीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने अपने मॉर्निंग विजिट के दौरान कातुल बोर्ड की जनता से मुलाकात की, साथ ही हमर क्लिनिक परिसर में टाइल्स लगाने हेतु भूमि पूजन किया। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव अपनी मॉर्निंग विजिट के दौरान कातुल बोर्ड पहुंचे और हमर क्लिनिक परिसर में टाइल्स लगाने भूमि पूजन कर क्लिनिक में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्वयं बीपी शुगर की जांच कराई और इसी परिसर में संचालित आंगनबाड़ी में भवन की मरम्मत कराने की मांग की, जिसके विभागीय अधिकारी को मौका मुआयना करने कार्य के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि कातुल बोर्ड स्थित हमर क्लिनिक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की सहूलियत को देखते हुए टाइल्स लगाया जाएगा, जिसका विधायक गजेंद्र यादव ने स्थानीय रहवासियों के साथ भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता व इलाज हेतु संसाधन की जानकारियां ली। विधायक ने कातुल बोर्ड की जनता से मुलाकात कर वार्ड की समस्याओं को जाना और उसके त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोगों के जीवन से खिलवाड़ किए जाने का आक्रोश जताते हुए आम आदमी पार्टी ने पुलगांव थाना पहुंचकर दुर्ग निगम आयुक्त और दवाइयों से संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताना चाहेंगे कि एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा नदी किनारे बड़ी लापरवाही के साथ पड़ा हुआ मिला है। दुर्ग निगम क्षेत्र के पुलगांव वार्ड में स्थित कचरा डंप की जगह स्लम सेंटर के पीछे नाला किनारे एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा फेंका गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही इस लापरवाही को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलगांव थाने में ज्ञापन सौंपा। पूरा देखो पानी तैर रहा है ना, पानी पड़ी है ना, बरोबर है ना, हमारा वो सही है ना। और ये पानी और फिल्टर दवाइयाँ उठाने का अधिकार नहीं है। डोर टू डोर जो कचरा उठाते हैं वो ये दवाइयाँ उठाने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर S.K. अग्रवाल और मेहरबान सिंह ने बताया कि इस तरह से कोई भी मेडिकल से संबंधित दवाओं को नहीं फेंक सकता। इसके लिए बाकायदा एक अलग ही नियम लागू है। फिर भी दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते डोर टू डोर कचरा कलेक्ट कर यहां लाया जा रहा है और दवाइयों का जखीरा यूं ही नदी नाले में पानी में बहाया जा रहा है, जिससे ना जाने किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सिरप का पैकेट पड़ा है, डब्बा पूरा सिरप का डब्बा पड़ा है, ये देखो। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि मामले में जलाराम वाटिका के पास स्थित SLRM सेंटर में कचरों को लाकर डंप किया जा रहा है। उसके बाद टैंक के माध्यम से उक्त वेस्ट को अन्य तय जगह पर भेजा जा रहा है। साथ ही उसी पानी को फिल्टर कर पूरे शहर को पानी की सप्लाई की जा रही है। आपको बता दें, SLRM सेंटर के पीछे निगम के द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने एक्सपायरी दवाओं को फेंक दिया गया है, जो कि ये एक्सपायरी दवाएं पानी में तैर कर घुल रही है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हमने एक जागरूक नागरिक, जैसा कि सर ने बताया कि एक नागरिक के रोल पर उन्होंने कंप्लेन दी हमको कि यहाँ बहुत सारे दवाइयाँ पड़ी हुई है। तो हम लोग पूरे टीम मिलकर यहाँ पे आई, तो इसमें खांसी की दवाइयों से लेकर कैप्सूल्स और इंजेक्शंस और सब मतलब इंजेक्शन बॉटल्स भी हैं। तो ये सब नदी के आसपास में डिस्पोज किया गया है, ताकि नदी में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। तो अभी वैसे ही बारिश का समय चल रहा है, हर तरफ वायरल है, लोग अपनी बीमारियों से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वैसे समय में ये दूषित पानी तो उनके सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ये दुर्ग निगम की सरासर लापरवाही है। जीवन के साथ खिलवाड़ है लोगों के। यह पानी दुर्ग के रहवासी भी पीते हैं, भिलाई के रहवासी भी पीते हैं और उनके जीवन के साथ सीधी सीधी खिलवाड़ है। और पानी में जो दवाइयों के पैकेट्स हैं और एंटी एलर्जी की जो टैबलेट्स हैं, अगर घुल जाएं, पानी में तो तैर रहे हैं टैबलेट, और ट्यूब्स वगैरह हैं जो एक्सपायरी हैं, वो उनको पानी से अलग करने, केमिकल को पानी से अलग करने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो नेचुरली किसी न किसी तरीके से मनुष्य के शरीर पर इफेक्ट करती हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आप सोचो कि यूजर चार्ज ले रही है निगम हर डोर टू डोर कचरा उठाने का, लेकिन मेडिकल वेस्ट उठाने का निगम को राइट्स नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये मेडिकल वेस्ट जो एक्सपायरी दवाएं आई कैसे, और
दवाई आकर ला करके, इससे कितनी संवेदनहीनता है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। फुलगांव नाले का पानी शिवनाथ नदी में वहां से फिल्टर होकर, फिल्टर क्लोरीन और फिटकरी यूज होती है और कुछ ज्यादा हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता नहीं है, तो सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। क्या चाहते हैं? FIR चाहते हैं। FIR हम लोग आयुक्त के खिलाफ सीधा सीधा शिकायत कर रहे हैं और उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और प्रशासन, हमको उम्मीद नहीं है कि प्रशासन, जिला प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच कराएगा। हमने जिला कलेक्टर महोदय जब आई थी, उनको पुष्प गिफ्ट किया था अभिवादन के स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने हमको कहा था कि ये क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक है, आप पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हो। ये पर्यावरण के खिलाफ कितना है, पर्यावरण को कितना दूषित कर रहा है। अब सवाल ये है जिलाधीश महोदया से कि क्या वो इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी, उन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगी, निगम आयुक्त के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगी, और जो जनप्रतिनिधि, जो रबर स्टैंप महापौर बाकलीवाल जी हैं, इसको संज्ञान में लेंगे। और जो गजेंद्र विधायक, हमारे दुर्ग शहर विधायक हैं, वो दुर्ग की हालात से कितना परिचित है, ये सवाल है। दुकान से निकली कार्रवाई भी हो, राजा और रंग को, हर किसी, कानून सबके लिए बराबर है, ये प्रमाणित करो ना, कागजों पे कैसे चलेगा। 4 दिन पहले हमें एक जागरूक नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर SLRM में कचरा डंप किया जा रहा है और इसका पानी रिस्क के नाला में जा रहा है, जिससे कि दुर्ग के शहर की जनता को स्वास्थ्य की काफ़ी हानि हो रही है। हम लोगों ने SRM जाकर देखा, वहाँ पर वाकई पानी वहाँ से रिस्क कर नाले में जा रहा था, नाले के द्वारा। उसके बाद हमने सोचा चलो और उसका मुआयना किया जाए। उसके बाद हम लोग SRM के पीछे गए, नाले के किनारे में, लेकिन वहाँ पर जाके हम आश्चर्यचकित हो गए, हमारी आँखें खुली की खुली रह गई। वहाँ दवाइयों का डंप पड़ा हुआ था और हमने वहाँ पे पूरे विजुअल बनाया और देखा तो सभी एक्सपायरी दवाइयाँ थी, और जिसमें जो हार्ट की दवाइयाँ भी थी, एसिडिटी की दवाइयाँ भी थी, पेन किलर भी दवाइयाँ थी, ऑइंटमेंट था, बिटाडिन की बॉटल्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी जो कि एक्सपायरी हो गई थी और वो बह के नाले में जा रही थी। तो मेरा कहना ये है कि ये दवाइयाँ जाकर नाले में मिलेंगी और वही नाला जो जाके शिवनाथ नदी में मिलता है, और वो पानी पूरी जनता को, दुर्ग की नगर निगम के महापौर आयुक्त वो पानी पिला रहे हैं। और चूंकि जो केमिकल युक्त पानी है उसको सेपरेट करने का कोई तरीका नहीं होता, वो केवल फिल्टर करते हैं और क्लोरीन मिलाकर पानी भेजते हैं हमको, जिससे कि केवल जीवाणु का नाश होता है, लेकिन केमिकल युक्त तो उसमें बना ही रहता है। ये दवाइयाँ इतनी खतरनाक है, हार्ट की दवाइयाँ, इसमें टेलमिसोट्रॉन है, बहुत सारी और दवाइयाँ हमने देखी हो, तो जो कि जनता को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती। इसमें खुली तरीके से नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम के जो कचरा उठाने वालों ने स्टॉकी से या रिटेलर से दवाइयाँ उठाई है और यहाँ पे लाके डंप किया गया है, तो नेचुरली वो जो कचरा उठाने वाले साहब ऊपर सुपरवाइजर रहते हैं, और चूंकि दवाइयाँ पीछे अलग से डंप की गई हैं नाले के किनारे, तो ये एक सोची समझी साजिश है और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका डिस्पोजल नहीं किया है। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में हम लोग का एक SMS वाटर गैस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिकृत है। हमारा उनसे एग्रीमेंट होता है, वे हमारे से जो एक्सपायरी दवाइयाँ होती है वो अलग से लेके जाते हैं और वो वहाँ भस्मीकरण करते हैं इंसिनेटर में। क्या मेडिसिन? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर शासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर में वो पता कर सकते हैं कि ये किसने फेंकी है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दवाइयों में एक बैच नंबर होता है, ये जिस प्रकार से बैच नंबर है और ये कब मैन्युफैक्चर डेट है और कब एक्सपायरी डेट है, हर दवाइयों के पीछे बैच नंबर लिखा रहता है। इस बैच नंबर से पता लग सकता है कि ये बैच नंबर की सप्लाई किस मेडिकल स्टोर को सप्लाई हुई थी, और उनके बिलिंग देख सकते हैं कि उन्होंने बेची है या नहीं बेची है, कि या उन्होंने डिस्पोज किया है। लापरवाही लगता है इसमें? बिल्कुल 100% लापरवाही है। लापरवाही दुकानदारों की भी है और नगर निगम की भी है। किसे शिकायत की? आज हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं, फुलगांव थाना FIR कराने जा रहे हैं। हम डायरेक्टली नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे। इससे किसी की जान का हानि हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या हुआ भी होगा तो क्या पता। क्या चाहते हैं? इसकी अच्छे से जांच होना चाहिए और जो जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलना चाहिए। डॉक्टर SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दुर्ग। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।